हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्लान के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि प्लानिंग की क्या प्रोसेस होती है। ठीक है, प्लानिंग हम कैसे बनाते हैं, हमने डिटेल पे पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्लान के क्या क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, कितने तरह के प्लान होते हैं। देखो, एक तो होता है सिंगल यूज प्लान और एक होता है स्टैंडिंग प्लान। इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये देखते हैं पहले। तो देखो, सिंगल यूज प्लान क्या होता है। सिंगल यूज का मतलब जो एक बार यूज होगा उसके बाद हम उसे यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि वो है ना यूज़ एंड थ्रो, वो वाला अप्रोच होता है इसमें। जैसे एक बार हमने प्लान बना लिया, उसके अकॉर्डिंग हमने काम कर लिया, उसके बाद हमने उसको थ्रो कर दिया। ठीक है, दोबारा उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक प्रोजेक्ट है, कोई भी एक प्रोजेक्ट है जिसको पूरा करने के लिए हम प्लान बनाते हैं। ठीक है, जब तक वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, और जैसे ही वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा हम उस प्लान को डिमोलिश कर देंगे। ठीक है, यानी कि हम उसको ज़्यादा और यूज़ नहीं करेंगे और कहीं भी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब जैसे कोई कंपनी है, वहाँ पे कोई बहुत बड़ा ऑफिसर आने वाला है, उसके आने के लिए हम कोई प्लान बनाते हैं, हमें ये करना है, हमें ये करना है, तो हम वो प्लान दोबारा थोड़ी ना बनाएंगे, नहीं बनाएंगे ना, वो तो वो आएगा उसके लिए तभी बना रहे हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं सिंगल यूज प्लान। स्टैंडिंग प्लान क्या होता है। स्टैंडिंग प्लान लॉन्ग टर्म के लिए बनाया जाता है, यानी कि हम उसे बार बार यूज़ करते हैं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें चेंज नहीं करते, हम उसके अंदर चेंज करते रहते हैं। जैसे एनवायरनमेंट की सिचुएशंस बदलती है ना, वैसे वैसे हम क्या करते हैं, अपने प्लान को मॉडिफाई करते रहते हैं। ठीक है, अब जैसे किसी भी स्कूल है, किसी भी स्कूल में कोई एडमिशन का क्राइटेरिया है। ठीक है, एडमिशन करने का कोई क्राइटेरिया है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, वो पर्टिकुलर जो क्राइटेरिया, हम उसे क्या बोलेंगे कि ये स्टैंडिंग प्लान है। कोई भी बच्चा आएगा एडमिशन लेने तो हम उसका एडमिशन उसी तरह से ही लेंगे। ठीक है, पहले टेस्ट लेंगे या कुछ और करेंगे और फिर हम उसका एडमिशन लेंगे। तो यानी कि हर बच्चे के साथ ही हो रहा है, रिपीटेडली हो रहा है। इस साल हो रहा है, फिर अगले साल फिर से होगा। ठीक है, अब जैसे मान लो कि कोई और हमारे दिमाग में प्लान आया है, ठीक है, कि बच्चों को ऐसे नहीं दूसरे तरीके से जज करना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम उसमें चेंज कर देते हैं। तो ये चेंज तो हम करते रहते हैं, उसको उसमें मॉडिफिकेशन करते रहते हैं सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। लेकिन हम, ऐसा नहीं है कि एक बार एक बच्चे का हमने एडमिशन ऐसे ले लिया, दूसरे का किसी और तरीके से ले लिया, ऐसा नहीं। ठीक है, हम उसको रिपीटेडली यूज़ करते हैं। तो ये होता है सिंगल प्लान, सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान। इसके बाद और भी टाइप्स आते हैं इसके, जैसे ऑब्जेक्टिव्स है, आपका स्ट्रेटेजी है, ठीक है, पॉलिसी है, और आपका क्या है, मेथड्स हैं, ठीक है, बजट है। तो ये सभी किसमें आते हैं, प्लान। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला था ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग के प्रोसेस में हमने पढ़ा था ना कि हमारा कोई एम होना चाहिए, हमारा कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, है ना, जिसको हम अचीव करने के लिए हम कोई प्लान बनाएं। किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम प्लान बनाते हैं। जैसे कंपनी वाले प्लान बनाते हैं कि हमें 20% सेल बढ़ानी है, ठीक है, या फिर हमें 15% सेल बढ़ानी है। कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव आपको अचीव करना है तो आप क्या बनाएंगे, प्लान बनाएंगे, है ना। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपकी प्लान है ना। तो इनको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद आते हैं स्ट्रेटेजी। देखो, ऑब्जेक्टिव्स के बाद स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। सबसे पहले हम अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम क्या स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ठीक है, अब देखो स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे। स्ट्रैटेजी में हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को तो देखेंगे कि हमारे उद्देश्य क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट स्ट्रैटेजी बनेगी। उसके साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि जो हमारे राइवल्स हैं, ठीक है, हमारे जो कंपटीटर्स हैं, वो कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं। यानी कि हम इसमें राइवल्स को देखते हैं, हम इसमें कंपटीटर्स को देखते हैं। स्ट्रैटेजी तब बनाई जाती है ऑब्जेक्टिव्स, और ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ हमारे राइवल्स जो हैं उनको भी हम देखेंगे, भाई वो क्या अपनी पॉलिसी, अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जैसे पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन सभी को ध्यान में रखते हुए हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो भी टाइप्स है ना, वो हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, है ना। थैंक यू सो मच।